हेलो मैम। हेलो सर। मैम आज हम आपकी स्टोर की स्पेशलिटी जानना चाहते हैं कि आपके स्टोर की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्या यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में। प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिटेल में बताइए ना। ठीक है सर, अपने स्टोर की स्पेशलिटी में मैं आपको बता दूं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटरनिटी स्टोर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मैटरनिटी स्टोर का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर एक ही छत के नीचे न्यू मॉम एंड न्यू बॉर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब न्यू बॉर्न से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देती हूँ। अपना जो मेन इसके अंदर में इंटेंशन है वो ये है कि अपन सारे ही जो वास्तव में काम आने वाली चीज़ें हैं उनको अपन एक ही छत के नीचे कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं। बिकॉज आपको कई लोग तो होते हैं जिन्हें की नॉलेज ही नहीं होती है प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा ऐसी चीज़ भी मार्केट में आती है। और अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता भी चल गया है कि हाँ ठीक है इस तरह की चीज़ें भी हैं आज के टाइम में, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो मिलेंगी कहाँ से, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं पता होता। तो अपना जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि बेस्ट क्वालिटी की बेस्ट चीज़ें, सभी चीज़ों को एक स्टोर पर दिया जाए और ऐसे प्राइसेस पर दिया जाए जिससे में कि एक मिडिल क्लास भी इजीली ले सके उस चीज़ को। यानी कि हमारे यहाँ पर जो प्राइसेस रखी गई हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें रखी गई हैं बेस्ट क्वालिटी में, और उनकी एक प्राइस ऐसी रखी गई है जिससे कि मिडिल क्लास उसे अफोर्ड कर सके। तो अब जैसे न्यू बॉर्न से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने क्या किया है इस स्टोर पर, मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की कि वास्तव में उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन प्रोडक्ट्स को मैं इन स्टोर्स पर लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि मैं आपको फर्स्ट यही वाली चीज़ बता देती हूँ। ये देखिए, ये है अपने पास में ड्रेस न्यू बॉर्न बेबी से लेकर कह सकते हैं कि 1.5-2 साल तक के बच्चे को आप इजीली पहना सकते हो। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैडम उसमें स्पेशलिटी, साइजेस अलग अलग आती होंगी सब हाँ बच्चों के हिसाब डेफिनेटली से। साइजेस ओके। अलग अलग हैं। अब इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलिटी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा एक्सपीरियंस, तो इससे भी मेरी एक एक्सपीरियंस की स्टोरी बताती हूँ मैं। मेरा जो अभी सेकंड बेबी हुआ जस्ट 1 साल पहले, उसको जिस दिन वो बेबी बॉर्न हुआ उसी दिन जो टमी पे क्लिप लगी हुई होती है, नाल वाली जो क्लिप लगाते हैं, तो वो क्लिप झड़ गई थी। कैसे झड़ गई थी, जो मैंने उसको कपड़े पहनाए थे फ्रंट बटन वाले थे, ठीक है, ये देखिए फ्रंट बटन वाले यहाँ पे जो नॉर्मली कपड़े आते हैं वो थे, उस बटन में वो क्लिप उलझ गई थी, अटक गई थी, जिसके कारण से वो क्लिप हट गई और फिर उसको वही ब्लीडिंग वगैरह होना और फिर बहुत परेशान होना, बेबी बहुत परेशान हुआ था डेफिनेटली। उस वक्त क्या हुआ कि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि मैं अपने बेबी के लिए इस तरीके के कपड़े लूं। कुछ टाइम बाद में, जब कुछ टाइम बाद में मैंने मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? सर इसके अंदर में क्या है कि ये डोरी जैसे बागगाउन होता है ना अपना, एक डोरी को तो आपने यहाँ से बांध लिया ऐसे अंदर की अंदर, उसके बाद में दूसरी जो बाहर वाली है आपने यहाँ से यहाँ बांध लिया। तो एक पर्पस तो अपना वो सॉल्व हो जाता है कि यहाँ पे बटन्स नहीं है, ये तो पहनाने में भी काफी कंफर्टेबल होगा। डेफिनेटली फ्रंट में इजी भी होगा, फ्रंट में है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा इसका मैंने आपको जो मेन वो है इसका बेनिफिट वो मैंने बता दिया कि नाल जो है वो नहीं अटकेगी। तीसरा कि जो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, हर बच्चे की बॉडी फिजिक अलग है, किसी किसी की मान लो कोई बच्चा पतला है तो आपने डोरी को टाइट कर दिया तो उसकी फिटिंग प्रॉपर हो जाएगी, और अगर कोई बच्चा हेल्दी है तो आपने उसको थोड़ा सा लूज कर दिया तो यहाँ पे फिटिंग पर्पस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इससे ये वाली जो चीज है, मैंने जब कुछ दिन बाद में ब्रांडेड, डेफिनेटली नॉर्मली आपको शॉप्स पे इजीली नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला था, लेकिन जब आप ब्रांडेड शोरूम्स में इनकी प्राइस देखी तो बिलीव नहीं करेंगे सर आप, ये 700-800 रुपए का पीस था। इतना छोटा सा? डेफिनेटली 700-800 रुपए का मिडिल क्लास उसे बाय नहीं करेगा। और मैं आपको अपनी ये प्राइस जो है ये बताऊं आपको, ये देखिए 215 जस्ट 215 रुपए में है अपने पास यहाँ पर ये। ओके, तो काफी सस्ता हो गया, बहुत मोटा फर्क हो गया डेफिनेटली। तो और फैब्रिक भी बहुत अच्छा दिख रहा है मैम, ये तो बिल्कुल हजरी कॉटन दिख रहा है, ये तो हजरी कॉटन दिखाई दे रहा है। कंफर्टेबल भी है बच्चे के लिए और पहनाने में भी काफ़ी इजी है। बटन पहनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता होगा, ये काफ़ी इजी है।
तो ये चीजें हो गई जैसे कि स्पेशल। अब बॉटल्स लोगों की सोच होती है कि जितनी ज्यादा महंगी बॉटल होगी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल एक वीडियो बना करके दिखाऊंगी जिसमें बॉटल्स का डिफरेंस बताऊंगी कि एक बॉटल मैंने ली जब मेरे अभी सेकंड बेबी हुआ उसमें, और ये बॉटल एक जो बॉटल थी कंपनी की, मैंने वो बॉटल ली जो मेरा फर्स्ट वाला बेबी हुआ तब, यानी 8-9 साल पहले। तो वो बॉटल अभी तक भी खराब नहीं हुई है। और 8-9 साल पहले वाली? 8-9 साल पहले वाली। और जो बॉटल मैंने अभी रिसेंट बाय करी अच्छी खासी 1.5 साल पहले जब बेबी हुआ, वो 1.5 महीने के अंदर अंदर बॉटल खराब हो गई। खराब हो गई इन द सेंस कि उसका प्लास्टिक जो था पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया अंदर से, जैसे उसके अंदर में ना कुछ जम गया हो इस तरीके से, डेली वॉश के बाद में भी। लेकिन वो बॉटल उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई। तो इसका मतलब वो अगर चीज इस तरीके से डैमेज होने वाली है तो वो तो फिर कहीं ना कहीं दूध में भी मिक्सअप होकर के बेबी के पेट में जाती होगी। डॉक्टर बॉटल फीड के लिए तो कम्प्लीटली मना करते हैं। इसीलिए मना करते हैं क्योंकि बॉटल जो है एक तो क्लीन नहीं हो रही है, बॉटल की क्लीनिंग सही से नहीं होती है। क्यों सही से नहीं होती है? जैसे बॉटल की निपल है, उसको क्लीनिंग कैसे करेंगे? अपन ने नॉर्मल बर्तन मांजने वाला जूना जो है वो डाल दिया बॉटल के अंदर, तो वो इतनी डेप्थ में सफाई नहीं होगी, उसके दूध की चिकनाई भी नहीं खत्म होगी, चिकनाई भी नहीं खत्म, तो जम्स पनपेंगे उसके अंदर फिर। हाँ, अब पहले के टाइम पे क्या था, लोग बाग लेते थे बॉटल को, पानी उबलते हुए पानी में डाल दिया, अब वो बॉटल उबले जा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, वो बॉटल आउटर वाला पार्ट उबल रहा है उसका, लेकिन जो अंदर की चिकनाई है वो साफ ही नहीं हो रही है। आपने उसको निकाल के देखा, उसकी चिकनाई आप उसको देखिएगा कई बार इसको उबाल करके, वो एज इट इज रहती है। इसका बेटर जो है ना यूज, वो ये है कि आपने इस वाली से, ये देखिए इस वाली से इसको बॉटल में डाला। पहले आपने बर्तन मांज, इसका जो बच्चों का बॉटल का लिक्विड होता है, आपने उसको डाइल्यूट करके बहुत हल्का जो होना चाहिए, बच्चों का जो बॉटल वगैरह मांजने का जो लिक्विड होता है वो बहुत हल्का होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्मल बर्तन मांजने के लिक्विड्स भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर में आप पानी मिला लीजिए, बेसिकली उसको डाइल्यूट करके, क्योंकि उसमें इतना हार्ड केमिकल होता है कि बच्चों के लिए, बर्तनों के लिए वो सही नहीं होता है। तो आपने वो डाला, उसके अंदर में थोड़ा सा पानी डाला, देन आप इस ब्रश से ऐसे ही करेंगे ना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है ब्रश, उसकी पूरी चिकनाई निकल जाती है बॉटल की। उसके बाद में इसके साथ में देखिए एक ही छोटी सी निपल ब्रश है, ओके, जिससे कि क्या होगी, निपल अच्छे से प्रॉपरली क्लीन हो जाएगी। बड़ी वाली ब्रश तो शायद कॉमनली मिल भी जाए, लेकिन निपल ब्रश एक इसमें यूनिक आइटम दिख रहा है। हाँ, ये दोनों चीजें क्या है, निपल जो होती है उसको सफाई करना बहुत डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है। और बड़ी ब्रश भी बहुत अच्छी दिख रही है क्वालिटी वाइज भी, इससे अंदर की सफाई काफी अच्छे से होगी। सर ये ऐसे यूं ही मिलने वाले नहीं है ये। फिर उसके अलावा बता रही हूँ ना मैं, लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस चीज की कि आपको कैसे क्या करना है। बस डॉक्टर मना कर रहे हैं ये तो सबको पता है, लेकिन मना क्यों कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है ये किसी को नहीं पता है। सही बात है। नेक्स्ट बेबी प्रोडक्ट में ही आपको बताएं, डॉक्टर मना करते हैं कि आप पाउडर मत लगाइए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपने डायरेक्ट ऐसे डाला, बॉटल ली पाउडर की, आपने ऐसे ऐसे डाल दिया तो बच्चे का फेस वहीं पे ही है और वो सीधे उसकी नाक में जाता है, जो उड़ करके जाता है, इसलिए डॉक्टर मना करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखिए पाउडर पफ है। पाउडर लगाना, और अभी गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि स्मेल भी क्रिएट होती है, इसके अलावा भी बच्चे को एक फ्रेशनेस नहीं रहती है ना। ये और फिर बच्चों के तो कुछ ना कुछ दूध वगैरह गिरता रहता है, तो निकालते रहते हैं, वॉमिटिंग का भी गर्मी के मौसम के अंदर में होती है। अब आप बार बार कपड़े नहीं चेंज कर सकते, पसीने भी आएंगे बच्चों के, तो उसमें भी पाउडर हेल्पफुल रहेगा। तो अब आपको कैसे लगाना है, ये देखिए ये पाउडर पफ है, इसको आपने खोला, इसका ये देखिए पफ कैसा है। इसके अलावा इसकी जो ये है क्वालिटी, इसके अंदर में आपने पाउडर को फिल कर दिया, इस तरीके से ओपन किया, ये देखिए इसके अंदर आपने पाउडर डाला, इसमें जो होल्स हैं उनमें आप जैसे ही इसको ऐसे टैप टैप करोगे, इसके अंदर से नीचे से यहाँ से पाउडर निकल के आता जाएगा। तो आपने क्या किया, बेबी की यहाँ पर, यहाँ लगा दिया, हल्का सा यहाँ लगा दिया, तो ये इजीली क्या होता है कि आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और बेबी को वो चीज हार्म भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। अब ये देखिए, ये हैं बच्चों की नैपीज, नॉर्मल कॉटन की नैपीज जो आती हैं वो तो आती हैं। इसके अलावा ये नैपी देखिए, इसके अंदर ऊपर से यहाँ से कंप्लीटली हौजरी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पैड्स लगे हुए हैं, नॉर्मल जैसे पैड्स आते हैं। छोटा बेबी अगर टॉयलेट कर रहा है तो 2 से 3 बार तक इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी हर बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसका जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी क्या है, फ्लुएंसी क्या है, तो ये बेबी पर डिपेंड करता है। नॉर्मली अपन ये मान करके चलते हैं कि 2 से 3 बार का यूरिन जो है ये इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है।
तो ये देखिए, हम डायपर पहनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है ये चीज़ यूज़ करना। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें, हम लोगों ने सबने सुना है कि जब बेबी हुआ है तो आप उसकी ईयर कवर करके रखिए, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसी कैप पहना देते हैं विदाउट डोरी, जिसमें डोरी ही नहीं है। जब आपने उसमें डोरी ही नहीं है और वो ऊपर निकल के जाएगी, प्लस आपने उसको हेड की जैसे पहना दिया यहाँ पे, तो जो मेन बेसिकली ईयर कवर होने चाहिए वो ईयर तो कवर ही नहीं हुए। तो इसलिए इस तरह की कैप लाई गई जिसमें कि आगे से ये ऐसे आ गया, पीछे से ये ग्रिप आ गई ताकि लूज का इशू नहीं रहे। ये ऐसे पहनाने के बाद में आपने इसको डोरी को ऐसे टाई कर दिया। यहाँ बेबी का फेस इस तरीके से हेड है, ये बैक पार्ट हो गया, ये आगे बेबी का फेस हो गया, ये यहाँ गर्दन पे ग्रिप आ गई है और ये डोरियां आ गई है। तो जब ये डोरी से टाई हो जाएगा तो वो निकलेगा भी नहीं और अपना जो मेन इसका पर्पस है इसको पहनाने का कैप का, कि बच्चों की ईयर कवर रहे, वो सॉल्व हो जाएगा। डोरी होने के कारण ये निकलेगा नहीं। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो ये देखिए, ये है बॉटल का कवर। ये देखिए इसकी क्या स्पेशलिटी है, आपने इसको बॉटल में चढ़ाया जो ये सॉक्स की जैसे स्ट्रेच हो जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो पार्ट है ये इससे आपको दिखता रहेगा कि आपके बेबी ने कितना दूध पिया कितना नहीं पिया। इसका बेनिफिट क्या है, जो और बॉटल कवर आते हैं जैसे कि ये वाले बॉटल कवर, इनमें इश्यूज क्या आते हैं कि इनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है। ये देखिए इनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है, बट जो ये वाला है ना एक ग्रिपिंग वाला, इसके अंदर में क्या है कि इसकी फिटिंग प्रॉपर होगी। बच्चा जब खुद से बॉटल पकड़ने वाला है तब भी उसके लिए कन्वीनियंट रहेगा, अदरवाइज वो कवर इतना लूज रहता है कि बच्चे के हाथ से बार बार बॉटल गिरती है। दूसरा क्या है इसके अंदर में कि आपको कहीं पे भी आप जैसे लेकर के गए तो आपको बॉटल कवर हटा करके देखने की जरूरत नहीं कि हमारी बेबी ने कितना दूध पिया कितना नहीं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल चीज रखी गई। इसके अलावा ये आ गया, अब चाहे आप इसे बेबी बैग कह लीजिए, मदर बैग कह लीजिए, कोई भी बैग कह लीजिए, इसमें रखना अपने को बेबी का सामान या मदर का सामान है। जैसे कि एक चेन यहाँ पर है, ये देखिए ये पार्टीशंस हो गए। इसकी क्वालिटी जो है वो देख करके रखी गई है कि इसके अंदर में फोम हो, क्योंकि अगर बच्चे के लिए कोई भी खाने का चीज रखी गई है, जैसे कि अपन सेरेलैक है, सूजी है, कोई चीज बना करके लेके गए हैं, तो वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखे उसको, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए हमको कोई अपना फंक्शन अटेंड करना है और हम बेबी के लिए कुछ चीज बना करके लेके गए हैं, या फुल डे हमें अपना कहीं अपन जा रहे हैं बेबी के साथ में, तो उससे रिलेटेड सभी चीजें खाने पीने का पहनने का सबका सामान आ सके। अब ये देखिए बीच में इसमें पार्टीशन कर दिया कि आप गीले कपड़ों को अलग से रख लीजिए। ये देखिए ये चीज हो गई, प्लस ये अलग सूखे कपड़ों का हो गया, यहाँ पे आपकी कोई भी एसेसरीज रखने का हो गया, यहाँ बॉटल वगैरह रखने का हो गया, दोनों साइड में कोई भी अलग चीज जो आपको रखनी है वो सब चीजें, यानी कि काफी अच्छा स्पेस हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा है, हार्ड वाला मटेरियल नहीं है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है कि नॉर्मल आपने इसको सर्फ में डिप किया और ऐसे रगड़ा, कोई ब्रश वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कोई वॉशिंग मशीन में डालने की जरूरत नहीं है इसको, आपने इसको जस्ट ऐसे किया, ये आराम से क्लीन हो जाएगा और आप इसको फिर से यूज कर सकते हो। ज्यादातर जो हार्ड स्टफ वाली चीजें होती है वो इजीली साफ नहीं होती है, और अगर आपने इसको ब्रश वगैरह से रगड़ने की कोशिश करी तो वो फट जाती है, वो क्वालिटी खराब हो जाती है। इसमें जैसे एक ये वाला डिजाइन हो गया, एक ये वाला डिजाइन हो गया, अलग कलर हो गया, तो ये सब चीजें हैं। और इनकी प्राइसेस आप देखिए, ये जो है इसका 600 रुपीज मार्केट में इजीली सेल हो रहा है। ये वाली क्वालिटी का मल्टीपल चेन्स वाला बैग है ना, अपने पास है जस्ट 360 का। इतना डिस्काउंटेड रेट पर आपको चीजें मिल रही है। इसमें भी वही सब चीजें हैं, पार्टीशंस हैं, ये सब चीजें हैं। और ये वाला जो है ये साइज में हल्का सा बड़ा है। ये देखिए इनका जब आप बाय करेंगे तो इनका प्रॉपर मेजरमेंट आप मुझसे ले सकते हैं साइज, कि मैम ये कितने इंच बड़ा है, कितने लंबा है, कितने इंच चौड़ा है, तो हम आप लोगों को वो चीज बताएंगे। इसका जो है 650 नॉर्मल मार्केट प्राइस है, जिससे कि जस्ट 400 रुपीज में ये आपको मिल जाएगी ये वाली बेस्ट क्वालिटी। इसमें हर जगह आप ये देखिए फोम लगा हुआ है, जिससे कि क्या है कि अगर आप कोई भी चीज बच्चे के लिए रख रहे हैं तो वो सेफ रहे।
बेबी से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा ड्राई शीट्स तो हम सभी लोग जानते हैं कि ड्राई शीट होती है बेबी के लिए अब्जॉर्ब करने के लिए। ये देखिए, ये जैसे ड्राई शीट्स आती हैं, है ना। इसके अलावा बच्चों के लिए क्या होता है, अगर आपने डायरेक्टली इसके ऊपर में बेबी को ले लिया तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि ये गर्म रहती है। लेकिन अब जैसे नई चीज़ क्या आ गई है, कॉटन का है, ये एकदम सॉफ्ट कॉटन का ये आइटम बना हुआ है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ऐसी सॉफ्ट वाली, हार्ड वाली नहीं, एकदम सॉफ्ट वाली प्लास्टिक लगी हुई है, जो ये देखिए यूं मुट्ठी में आ जाएगा। इसके अलावा आप जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है और आप हॉस्पिटल बैग में अगर ये चीज़ लेकर के जा रहे हैं तो आपने इसके ऊपर में बेबी को लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में इस साइड से नहीं, इस साइड से, ताकि बेबी के इस कांटेक्ट में कॉटन वाला पार्ट रहे। ये इसको इस तरीके से लिया और उसमें इसको ऐसे ऐसे कर लिया तो बेबी कंप्लीट, बेबी को भी कंफर्टेबल है और अपन लोगों के ऊपर में भी, कि आप जिस भी विजिटर को अपना बेबी दे रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीला नहीं होगा वो, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर में ये फुल 3 पीस का पैक है अपने पास, जो कि लोग सीधे MRP पे सेल करते हैं 749, अपन उसको सेल कर रहे हैं जस्ट 460 में आपको 3 पीसेस का पैक मिल जाएगा। ये नी पैड्स, जो बेबी आफ्टर 6 मंथ क्रॉल करने लग जाता है, पहले के टाइम पे होता था, मैंने भी किया है फर्स्ट बेबी में, कि आप घुटने बेबी के काले ना पड़े, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि कोई कपड़ा बांध देते हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन अपन ये नी पैड्स लेकर आए। तो ओवरऑल जो हमारा कहने का मतलब है, मैंने आपको जो कुछ चीज़ें दिखाई हैं बेबी प्रोडक्ट में, उसमें जो मेन बात है वो ये है कि पर्टिकुलर एक्चुअली जो काम आने वाली चीज़ें हैं वही इस स्टोर पर रखी गई है। एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है कि वास्तव में बेबी को वो चीज़ कितनी काम में आएगी, यानी कि जो मनी हम खर्च कर रहे हैं वो वेस्ट तो नहीं है। तो बेबी से रिलेटेड मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं अभी। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि पर्टिकुलर मॉम के लिए SR क्रिएशन में क्या स्पेशल है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से इनकी शिपिंग है हर जगह, आप इनको ऑर्डर कीजिए और आपके घर पे सामान घर बैठे मंगवाइए। आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर डाल सकते हैं और अपने घर बैठे सामान सारा मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा टाइम दिया। जो भी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ देखे वो सब इनके पास बहुत लार्ज वैरायटी अवेलेबल है, हमने बहुत ही छोटा सा पार्ट इनका देखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, आप कुछ अपनी बात कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप चाहते हैं दूसरे वे से देखें, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। पास में एक छोटा सा घंटी का बटन है, उससे दबाइए, जिससे कि हमारे जब भी नए वीडियोज़ आएंगे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।